हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। तो ड्यू टू सम टेक्निकल इशू और सम अनदर इशू आल्सो, वीडियोस जो हैं वो स्लाइड में अपलोड करनी पड़ रही है। ठीक है, तो इससे कोई आप लोगों के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। स्लाइड में वीडियोस, ठीक है, और सिर्फ यही वीडियो है जो कि मैं कोशिश करूँगी कि स्लाइड में है, उसके बाद सभी वीडियोस बोर्ड पे कंटिन्यू करेंगी। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में एल्गी के बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था, तो अब हमें इसके पार्ट क्लोरोफिटेसियाई के बारे में स्टार्ट करना है पढ़ना। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, क्लोरोफिटेसियाई एल्गी जो होता है वो या तो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट रहता है उसमें या फिर क्लोरोफिल बी। ठीक है, इस वजह से इसका कलर कौन से कलर का होता है, तो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, इसलिए हम इसे ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। क्लोरोफिटेसियाई एल्गी जो होते हैं उन्हें हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो सेल वॉल से बाउंडेड होती है, जो कंपोज होता है सेल वॉल सेलुलोज से, जिसमें कि बहुत सारे फूड मटेरियल स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ओके, क्लोरोफिटेसियाई एल्गी जो होता है वो फ्रेश वाटर में भी रह सकता है और मेराइन वाटर में भी रह सकता है, यानी किसी भी टाइप के एक्वेटिक हैबिटेट में वो रह सकता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, तो ग्लोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा, वॉल्वैक्स, चलाइडोमोनास, ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं क्लोरोफिटेसियाई के। ठीक है, तो अब हमें स्टडी करना है फायोफिटेसियाई के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें फायोफिटेसियाई के, तो इस क्लास में जो एल्गी होते हैं उन्हें कॉमनली ब्राउन एल्गी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो ए और सी होता है। ठीक है, साथ में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होता है वो फ्यूकोजेंटी भी होता है। ठीक है, और इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो लेमिनरीन और मैनिटॉल होता है। जो सेल वॉल होती है वो कंपोज होती है सेलुलोज से और एल्जीन से। और इनकी हैबिट और हैबिटेट की अगर बात करें तो ये फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों में रहना पसंद करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होता है एक्टोकार्पस सार्गैसम। ठीक है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में फ्यूकस भी कहते हैं। रोडोफिटेसियाई, देखिए इसे हम लोग कॉमनली रेड एल्गी भी कहते हैं। इनका जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी होता है। ठीक है, ये स्टोर फूड मटेरियल जो होता है वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, एंड देयर सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एज ऑलवेज, पैक्टीन, पॉलीसल्फेट। ओके, अगर इनकी हैबिटेट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर भी होते हैं और मेराइन वाटर भी होते हैं। एग्जाम्पल इनकी ग्लेसेरिया और जिलेडियम होते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है ब्रायोफाइटा के बारे में। सच प्लांट विच आर ग्रो एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कॉल्ड एज एम्फीबियन प्लांट और ब्रायोफाइट्स। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच ब्रायोफाइट्स आर स्टडी और कॉल्ड ब्रायोलॉजी। द फादर ऑफ ब्रायोलॉजी इज एस.आर. कश्यप। देखिए, ऐसे प्लांट जो कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों तरीके के हैबिटेट में ग्रो कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं एम्फीबियन प्लांट और ब्रायोफाइट्स। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम ब्रायोफाइट्स के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं ब्रायोलॉजी। और ब्रायोलॉजी के फादर कौन है, तो एस.आर. कश्यप। ओके, अब हमें स्टडी करना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो आखिर ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, तो चलिए इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं ब्रायोफाइट्स के, तो फंडामेंटल जनरेशन ऑफ ब्रायोफाइट इज गैमेटोफिटिक, मीन्स हैविंग हैप्लॉइड सेल ऑफ क्रोमोसोम। देखिए, जो फंडामेंटल जनरेशन होती है ब्रायोफाइट की वो गैमेटोफिटिक होती है। इसका मतलब क्या है कि उसके पास कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो हैप्लॉइड सेट। ठीक है, प्लांट बॉडी जो होती है वो डिस्टिंग्विश होती है रूट लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम राइजाइड भी कहते हैं, स्टेम, लीफ, ये सब में डिस्टिंग्विश होती है। फर्स्ट टाइम वेस्कुलर टिश्यू जो होता है वो डेवलप होता है, डू नॉट डिस्टिंग्विश जाइलम एंड फ्लोएम। जो सबसे पहले वेस्कुलर टिश्यू डेवलप होता है वो जाइलम और फ्लोएम में डिस्टिंग्विश नहीं होता है। प्लांट बॉडी जो होते हैं वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम जाइगोट डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो में। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों टाइप से होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो टेक प्लेस करते हैं फ्रेगमेंटेशन से, बल्बिल से, गैमा कैप्स। ठीक है, रिक्सिया में और मर्सिनसिया में किससे होता है, जैमा कैप से होते हैं। और वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यूगेमस टाइप के होते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एंथ्रेडियम, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है आर्किगोनियम। ठीक है, देखिए एंथ्रेडियम और आर्कोगोनियम ये दोनों क्या है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ये है जनरल कैरेक्टरिस्टिक किसकी, तो ब्रायोफाइट्स की। अब हमें स्टडी करना है एंथ्रेसियम के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर न्यू टॉपिक दैट इज एंथ्रेडियम। अगर हम बात करें एंथ्रेडियम की, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सेल बाउंडेड टाइप का होता है। ठीक है, और कैसे सेल्स होते हैं जो बाउंड किए रहते हैं, तो वो स्टेराइल सेल्स होते हैं। ठीक है,
जिन्हें हम जैकेट सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये माइटोटिक डिवीज़न करते हैं और फॉर्मिंग करते हैं मास लाइक स्ट्रक्चर, और ये माइटोटिक डिवीज़न करते हैं और फॉर्म करते हैं मास लाइक स्ट्रक्चर, जो कि मेटामॉर्फोसिस करते हैं और उसके बाद प्रोड्यूस करते हैं फैजिलेटेड सिलिएटेड एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है, जो कि मेल गैमेट होता है जिसका स्ट्रक्चर मोटाइल स्ट्रक्चर टाइप का होता है। देखिए, अगर हम बात करें आर्किगोनियम की, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है, जो कि फ्लस्क शेप स्ट्रक्चर का होता है, डिस्टिंग्विश होता है नेक और वेंटर सेल नेक में, ठीक है, जिनका जो नेक कैनाल सेल होता है वो 5 to 7 होता है, जबकि वेंटर सेल जो होता है वो कितने होते हैं, तो उसमें एग प्रेजेंट रहता है और कैनाल सेल प्रेजेंट रहता है, जिसे हम ओ स्पोर भी कहते हैं। किससे ओ स्पोर कहते हैं, तो एग को, ठीक है। अब हमें पढ़ना है फर्टिलाइजेशन के बारे में। ओके, तो हम आगे का कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, तो स्टे कंटिन्यू। ओके, थैंक यू।